ये सब? ये सारे घर की बत्तियां क्यों जला रखी हैं? दिवाली आ गई क्या? नहीं भाई साहब, वो रात भर हम लोग सोए नहीं तो किसी को शायद ध्यान नहीं रहा। तू भी ना भैरो, जरा जरा सी बात पर औरतों की तरह आंखें गीली कर लेता है। अरे ऐसा क्या कर दिया मासा ने? हा? अरे वो अड़ियल छोरी की अकल ठिकाने लगाने के लिए घर के कमरे में ही बंद किया ना, कहीं बाहर सड़क पे थोड़ी छोड़ दिया। जी भाई साहब, एक छोटी सी बच्ची को अंधेरी कोठरी में बंद करना। भैरो, तुझे याद है? अरे वो हमारी कजरी गाय का बछड़ा कैसे हुड़दंग मचा मचाकर सारे बाड़े का सत्यानाश करता रहता था। 2 दिन मासा ने 2 दिन खूंटे से बांधा, सीधा हो गया। सही कह रहे हैं भाई साहब, लेकिन शायद जानवर और इंसान में थोड़ा सा फर्क होता है ना। सब जान एक समान और सब बुराइयों को अच्छे में बदलने का तरीका भी समान। जब तक सजा न दो ना, कोई नहीं सुधरता भैरों। और ये बहुओं की जात तो बिल्कुल भी नहीं। अपने परिवार के लायक बनाना है, काबू में लाना है, तो अनुशासन तो सिखाना ही पड़ेगा। आनंदी के साथ भी मासा यही कर रही है। ये आप इसलिए कह रहे हैं ना भाई साहब क्योंकि आनंदी हमारी बेटी नहीं है, वो बहू है हमारी। लेकिन मैं आनंदी को अपनी बेटी मानता हूं और मुझे उसके लिए उतनी तकलीफ होगी जितनी कि सुगना के लिए। मेरे लिए दोनों में कोई फर्क नहीं है भाई साहब। तुझसे तो बहस ही करना बेकार है भैरो। ठीक कहती है मासा, एक पराई छोरी के लिए अपनों को भूल रहा है तू। तो भोर हो गई ना, सीधे मासा के पास जाइए और मेरी बच्ची को उस काल कोठरी में से निकलवा लीजिए। सुबह हो गई है, अब तो आनंदी को बाहर निकाल दीजिए। जी मासा, सारी रात दिए जलाकर सवेरा होने का इंतजार किया है इन लोगों ने। बावरे हो गए हैं सबके सब, न खुद चैन से सोए न हमें सोने दिया। सारी उम्र तो सब कुछ झेल ले हुए बसंत। अरे अपनी माँ की सोच, सारी रात खराब कर दी छोरी ने। कमरी अकड़ गई कुर्सी पे बैठे बैठे। जा भैरो, बाहर निकाल ले अपनी लाडो को। बींदड़ी, एक चाल है हमारे लिए कमरे में। मैं भी कमरे में जाकर जरा कमर सीधी कर लूंगी। अरे क्या टोना कर रखा है छोरी ने सब पे।
पागड़े हुए जा रहे हैं उसके पीछे। आनंदी बेटा, आनंदी। माँ, इसे तो तेज बुखार है। आप इसे अंदर ले चलिए, मैं काढ़ा लेकर आती हूँ। जग्गू, जग्गू उठ, सुबह हो गई, चलिए चलिए चल जा, उठ। माँ, बापू, दाइसा ने इसे कोठरी से बाहर निकाल दिया। पर ये कांप क्यों रही है? इसे बुखार है बेटा। कहाँ जा रहा है जग्या? अरे जगदीशिया, अच्छा हुआ तू आ गया। जाके अपनी अम्मा को बोल चाय के साथ साथ गर्म पानी की बोतल भी ले आए। कमर की सिकाई करनी है। हो अरे खड़ा का है रे? हमारी कमर दुख रही है, थारे को मजाक सूझ रहा है? जाना, थोड़ी सिकाई कर लूंगी तो चैन मिल जाएगा। पहले बताओ, आपने आनंदी को रात भर क्यों बंद रखा? पता है, वो बेचारी बीमार पड़ गई, बहुत तेज बुखार आ गया है उसे। बार बार माँ माँ बोल रही है, उसे कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, नखरे कर रही है महारानी। रात भर चैन से सोई पैर पसार के। कमर तुम्हारी अकड़ गई रात को बाहर बैठे बैठे कुर्सी पे। तुम्हारी फिक्र ना है? अरे अब जा ना, कह दे अपनी माँ से गर्म पानी की बोतल लाने को। नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। आज से आपका कोई काम नहीं करूंगा। अरे थारा बाप भी करेगा? हाँ, बिस्ते भर का छोरा घरवाली के पीछे दादी को आंख दिखा रहा है। चल भाग यहाँ से, नहीं चाहिए हमारे को कुछ भी। जा रहा हूँ। जरा हमारी कमर सीधी हो जाए फिर देखना, सब कुछ सीधा कर दूंगी। आप लोग विराजिए, मैं हुकुम को बुला के लाता हूँ। आप? क्षमा घड़ी घड़ी कमा समदर जी, वो हम आनंदी के गांव से आए, पड़ोसी हैं। मैं कृष्णा और ये हमारे बींद। जी हाँ, पहचान लिया। बैठिए ना, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता ले आती हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो समदर जी आप? आनंदी हमारे गांव की छोरी है और हमारे को हमारी रानी की सो। हम गांव वाले अपनी छोरी के घर का पानी भी ना पिए हैं। वो आपके भाई साहब को कुछ काम था जेतसर में, सो चले आए।
सोचा आनंदी से मिल लेंगे और उसे देख भी लेंगे। वो आनंदी की माँ ने थोड़ी मिठाई भेजी थी। कैसी है हमारी आनंदी? आनंदी ठीक है। अरे कई बात कर रहे हो, ठीक ही तो होगी हमारी आनंदी। भला इतने बड़े महल में हमारी आनंदी को क्या परेशानी हो सके है? भगवान का दिया सब कुछ तो है आनंदी के सासरे में। समधन जी, आनंदी से मिलने का मन कर रहा था, एक बार देख लेते फिर चले आते वापस अपने गांव। हे भगवान, ये लोग कितने गलत समय पर आए हैं। अगर इन्हें आनंदी की हालत के बारे में पता चल गया तो आनंदी के माँ बाप कितने दुखी होंगे। उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे हम? कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, परेशानी किस बात की? आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। सुमित्रा, सुमित्रा तू जल्दी से आनंदी के पास जा, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। डॉक्टर क्यों? आनंदी बेहोश हो गई है। क्या? बेहोश हो गई हमारी आनंदी? समधर जी, क्या हो गया आनंदी को? बेहोश कहीं हो गई? वो सुबह से तेज बुखार था उसे, शायद कमजोरी से हो गई होगी। मैं देखती हूँ उसे। हम भी चले? आप? हाँ, आइए। इसमें इतना रोने वाली कौन सी बात है? समझी सा गए हैं ना डॉक्टर साहब को लेने के लिए। संभालो अपने आप को। सुगना, तेल तो होगा ना? मरे को लाके दे दे, छोरी के तलवे में लगा दे, छोरी को आराम मिलेगा। आनंदी, आनंदी बेटा आंखें खोल। देख, देख हम सब है यहाँ। आनंदी आंखें खोल बेटा। देखिए, पता नहीं क्या हो गया इसे। चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप लोग कृपया बाहर जाएंगे। सुगना, आनंदी बेटा। आप लोग बैठिए ना। अचानक छोरी की बुखार कहीं हो गया, वो भी इतना तेज कि बेहोश हो गई छोरी। जी वो मैंने कहा था ना
चिंता की कोई बात नहीं, आनंदी बिल्कुल ठीक है। मियादी बुखार है, बाकी किसी बीमारी का कोई लक्षण नहीं। पर डॉक्टर साहब ये बुखार कब तक? उतर जाएगा भैरव सिंह जी। मैंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं, आप समय से उसको देते रहिएगा, उसका ध्यान रखिएगा। 1-2 दिन में आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और बच्चों के साथ तो ये सब कुछ लगा ही रहता है। धूप में खेलते कूदते अपने आप को इतना थका लेते हैं कि हम और आप कुछ नहीं कर सकते। जी। ये दवाइयां मैंने लिख दी हैं, इसमें समय भी लिख दिया कैसे देना है। थर्मामीटर तो है ना घर में? जी हाँ है। तो बस समय समय पर उसका बुखार चेक करते रहिएगा और बिस्तर से उसे मत उठाइएगा। जितना आराम करेगी उतना जल्दी उसका बुखार ठीक होगा। जी। मैं चलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं माखन सिंह को भेज दूंगा क्लिनिक। वो आनंदी से मिल लेते तो। जी आइए। बाबू बाबू, मैं दाई साहब खूब डांट लगाई। कहा कि आनंदी जगदीश को... सर, तूने देखा कौन आया है? हाँ, पहचानता है तू इन्हें? ये आनंदी के मायके से आए हैं। ठोक दे जग्गू। कंवर साहब, ये आपके लिए। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? समधी जी, खजान सिंह जी के कंवर साहब हमारे भी तो दामाद हुए ना। कंवर साहब इसे रख लीजिए। आप दोनों आंधी से मिलने आए ना? पता है उसे दाई साहब ने... जगदीश सर, तू कितनी बात करता है तू? हाँ, उन्हें सब कुछ पता है। सुगना, जा बेटा, जरा जाके आनंदी को बता दे कि उसके मायके से कुछ लोग आए हैं। ठीक है बाबू। आप दोनों से माफी चाहता हूँ, इस परेशानी की वजह से आप लोगों का आदर सत्कार भी ठीक से नहीं कर पाए। हमें क्यों शर्मिंदा करें समधी जी आप? इस समय किसी की भी आदर सत्कार से ज्यादा जरूरी है आनंदी की तबीयत। बस वो ठीक हो जाए। आप लोग आनंदी से मिलना चाहते हैं ना? चलिए। आनंदी, आनंदी बेटा, उठो बेटा। आजा, आराम से आजा आजा। ये ले, काढ़ा पी ले, इससे जल्दी ठीक हो जाएगी। बहुत कड़वा है। होगा ही, कड़वी दवा पीने से ही बीमारियां जल्दी भाग जाती हैं। नाक बंद करके एक सांस में पी जा। भाभी, तुम्हारे मायके वाला आए हैं। माँ बापू आए हैं। आनंदी, माँ बापू नहीं बेटा, तेरी कृष्णा काकी है ना, वो आई है अपने बींद के साथ। अब क्या हुआ? कहाँ चल दी? काकी से मिलने। तू यहीं रुक, बीमार है ना, कमजोर हो गई है। सुगना, उन्हें यहीं ले आ। ठीक है माँ। आनंदी बेटा, तू वो कोठरी वाली बात उनसे मत कहना। क्यों सासू माँ? दादी सा ने मुझे कोठरी में बंद किया, तभी तो बुखार आया। हाँ बेटा, लेकिन
उन्हें मत बताना ये बात। और मैं झूठ क्यों बोलूं? नहीं सासू माँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.